प्यारे बच्चों नमस्कार। आज पढ़ेंगे हमेशा परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक रस। रस की परिभाषा। काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस शब्द का अर्थ है आनंद। बोलचाल की भाषा में हम कहा करते हैं बहुत आनंद आया, खूब मजा आया। साहित्य में इसी भाव को गहरे अर्थों में रस कहा गया है। काव्य गद्य एवं पद्य दोनों प्रकार के साहित्य को काव्य कहा जाता है। ऐसी धारणा बन गई है कि काव्य अर्थात कविता, परंतु यह गलत धारणा है। सहृदय व्यक्ति, जो व्यक्ति काव्य के रस को ग्रहण कर पाने में समर्थ होता है उसे काव्य की भाषा में सहृदय व्यक्ति कहते हैं। हृदय तो सभी के पास होता है, किंतु काव्य के आनंद को ग्रहण करने की क्षमता सभी के पास नहीं होती। जिनके पास यह क्षमता होती है उन्हें साहित्य की भाषा में सहृदय माना जाता है। रसानुभूति। एक व्यक्ति जो सहृदय की श्रेणी में आता है वह किसी कविता, कहानी या नाटक का आनंद ले सकता है, किंतु दूसरा व्यक्ति जो सहृदय की श्रेणी में नहीं आता वह कविता, कहानी या नाटक का आनंद ग्रहण नहीं कर पाता। यही ग्रहण क्षमता रसानुभूति या रस की अनुभूति कहलाती है। रस के प्रमुख अंग। रस के प्रमुख 4 अंग हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। आइए जानते हैं स्थायी भाव। सहृदय व्यक्ति में कुछ भाव ऐसे रहते हैं जो सदैव से विद्यमान रहते हैं, जैसे करुणा, वात्सल्य, रौद्र, हास्य आदि ऐसे भाव हैं जो मानव हृदय में सदैव रहते हैं। ये स्थायी भाव उचित परिस्थितियों या कारणों से उत्पन्न होने से जागृत होते हैं। दूसरा है विभाव। ये वह भाव हैं जो सहृदय व्यक्ति में स्थायी रूप से विद्यमान भावों को जागृत करने में सहायक होते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वह हैं जिसे देखकर या सुनकर सहृदय में रस की निष्पत्ति होती है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे यदि नायिका को देखकर नायक के मन में प्रेम उत्पन्न होता है तो नायिका आलंबन या विषय है और नायक आश्रय। उद्दीपन विभाव। आलंबन की चेष्टाएं एवं आसपास का वातावरण जो स्थायी भाव को उत्तेजित करता है उद्दीपन कहलाता है। तीसरा भाव आता है अनुभाव। अनु का अर्थ है पीछे। जो भाव विभावों के पीछे चलते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे क्षोभ और शोक से आक्रांत होने के कारण आश्रय के द्वारा अश्रुपात करना, उत्साह में खुशी से भर जाना, उछलना, कूदना आदि अनुभाव है। चौथा है संचारी भाव। बाहरी कारणों के अतिरिक्त आश्रय के मन में कुछ मनोविकार उत्पन्न होते हैं। ये स्थायी मनोविकार कुछ समय के लिए आते जाते रहते हैं, पल पल प्रकट और नष्ट होते रहते हैं। आना जाना यानी संचरण करना, इसी से इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। कुछ संचारी भाव ये हैं: आलस, चिंता, मोह, चपलता, त्रास, उन्माद आदि संचारी भाव। आपके सामने एक दृश्य प्रस्तुत करता हूं। भयानक रात्रि के समय चंबल की बीहड़ घाटियों में एक रास्ता भूला हुआ राही पथिक अपने सामने एकाएक अनेक सशस्त्र एवं भयानक डाकुओं को देखकर प्रकंपित एवं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। इस उदाहरण में स्थायी भाव भय है, रास्ता भूला हुआ पथिक आश्रय है, सशस्त्र डाकू आलंबन, चंबल की बीहड़ घाटियां उद्दीपन, सशस्त्र डाकुओं को देखकर प्रकंपित, भयभीत एवं किंकर्तव्य विमूढ़ होना अनुभाव है। रास्ता भूले हुए पथिक में भयभीत होने के कारण चिंता, भविष्य की आशंका, त्रास आदि भाव उत्पन्न हो रहे होंगे, वही संचारी भाव है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव
रहता है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव रहता है। रसों के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव, रसों के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव इस प्रकार हैं। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय, करुण का शोक, विभत्स का जुगुप्सा, शांत का निर्वेद या शांति, वात्सल्य का स्नेह या वत्सल। आगे हमने स्थायी भाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव की विशेषताओं का अध्ययन किया। हमने इसे पढ़ा, जाना। ये भाव ही रस के प्रमुख अंग हैं। इन्हीं भाव की प्रेरणा से सहृदय व्यक्ति में अंतर्निहित स्थायी भाव प्रस्फुटित होकर रस की निष्पत्ति में सहायक होते हैं। सभी रसों के उदाहरण जानने के लिए हमारे सभी वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।